नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, रेलवे जो है अपना एनटीपीसी की वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया है और अभी केवल और केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए फुल नोटिफिकेशन को आउट किया है। अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, बहुत ही जल्द उसकी भी आने की संभावना है, यानी कि 21 सितंबर से पहले उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि क्या आप अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को या फिर ग्रेजुएशन के लिए। अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अंडर ग्रेजुएट। अगर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हैं ग्रेजुएशन। अब जो ग्रेजुएशन है ना, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और कैसे कैसे सही तरीके से फॉर्म को आप भरेंगे उसका भी हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे। उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा ताकि किसी भी प्रकार का माइनर सा भी मिस्टेक है ना, गलती से भी गलती ना हो आपके फॉर्म में। नहीं तो भैया रेलवे की ये वैकेंसी है, ज़रा सा भी मिस्टेक जो है ये आपकी नौकरी ले डूबेगी। तो इसी के बीच में देखिए, रेलवे एनटीपीसी की जो नई भर्ती है इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ना। लेकिन जैसा कि थंबनेल मैंने लगाया है कि एग्ज़ाम पैटर्न्स में क्या हुआ बदलाव, तो वाकई में बदलाव हुआ है। अगर इससे पहले वाली भर्ती को देखें है ना, वर्ष 2019 का जो नोटिफिकेशन को देखें उसके साथ कंपेयर करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हुआ है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा है ना। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बाकी आपका जो सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड, साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, इन चारों के बारे में डिटेल से हम लोग बात कर रहे होंगे और इस भर्ती से जुड़ी जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो इसका टोटल 80 पेज का नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें से जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को मैं आपके सामने पेश करूंगा, है ना। तो चलिए, संपूर्ण जानकारी देखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा, है ना। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। चलिए श्री गणेश करते हैं दोस्तों, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इवेंट में क्या है हमारा सबसे फर्स्ट कि भाई कोई सा भी वैकेंसी होता है यार, कोई सा भी वैकेंसी होती है, उसका सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि फॉर्म को अप्लाई करना कब से। तो नोटिफिकेशन तो आपको पता है कि 13 सितंबर को आ चुकी है और 14 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 13 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई होना है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप फॉर्म अप्लाई करते समय बिल्कुल सहूलियत से फॉर्म भरें, है ना। पूरा जो जिम्मेदारी है वो साइबर कैफ़े वाले के ऊपर ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि साइबर कैफ़े के पास इतना भीड़ होता है, उसको तो कमाना है देखिए पैसे, है ना। कहीं पर अगर छोटा मोटा मिस्टेक भी हो रहा है तो वो चीज़ वो उसको नहीं देखेगा, वो फटाफट सोचेगा कि कितने लोगों का मैं फॉर्म अप्लाई कर दूं जिससे मेरी कमाई अधिक से अधिक आज की हो जाए। तो आपको अपना जो मिस्टेक है उसको देखते रहना है ना। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, फिर उसके लिए विंडो ओपन होगी अलग से आपका 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक, लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। पेमेंट करने का आप चाहे तो हाथों हाथ पेमेंट कर सकते हैं जब फॉर्म को अप्लाई करवाते हैं उसी टाइम पर, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो तो फिर आप 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यानी कि 2 दिन का टाइम आपको अलग से दिया जाएगा, है ना। तो ये वो वाली प्रोसेस है फर्स्ट स्टेज की, ये फर्स्ट स्टेज वाली प्रोसेस है ना। इसके बाद जब आप फॉर्म को भर लेते हैं, है ना, तो उसके आगे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको समझना होता है आपको। यानी कि आपका ग्रेजुएशन अगर भाई साहब कंप्लीट है ना, अगर आप अपेयरिंग हैं तो सोचिएगा भी मत फॉर्म को फिल करने के लिए, फिर आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, है ना, अन्यथा फॉर्म भरने के उद्देश्य से आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर देखिए, नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि इसमें टोटल अगर हम बात करें कि कितने लेवल की भर्ती है, तो लेवल तो इसमें देखिए 2 हैं। पहला है आपका लेवल 6 और दूसरा है लेवल 5। लेवल 5 में टोटल 5 नौकरी है। गुड्स
ट्रेन मैनेजर, है ना, जो कि ट्रेन के सबसे पीछे वाले बोगी में होता है, और दूसरा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो टाइपिंग करते हैं ना उसकी, और सीनियर क्लर्क की, है ना, ये भी एक टाइपिस्ट ही होता है। ये 3 भर्ती है, 3 नौकरी है जो लेवल 5 की है, और 2 नौकरी है जो एक है स्टेशन मास्टर लेवल 6, और रेलवे में फर्स्ट टाइम एक ऐसा पोस्ट को ऐड किया गया है जिसका नाम है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो लेवल 6 में इसको काउंट किया गया है। ये रेलवे में पहली बार इस पोस्ट को निकाला गया है ना। पहले यूँ होता था कि लेवल 5 में ही पोस्ट रहती थी, लेवल 5 में ही जॉब मिलती थी, और लेवल 5 में जॉब करने के 4 से 5 साल 6 साल बाद इनको प्रमोट करके फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र बनाया जाता था। लेकिन अब डायरेक्ट ये चीज़ें, ये भर्ती, ये पोस्ट डायरेक्ट मिल रही है लेवल 6 की, है ना, जिसमें इनिशियल पे यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिएगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, और एज में एज लिमिट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये अनरिजर्व के लिए है ना। ये है 18 से 33 विदाउट कोविड का रिलैक्सेशन मिले, और ये है कोविड का रिलैक्सेशन मिलने के बाद 18 से 36 हो गया, और ये सभी के लिए कॉमन है ना, ST SC OBC EWS एक्स सर्विसमैन सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। अगर आप ST SC के हैं तो फिर 5 साल आप इसमें 36 + 5 और जोड़ लीजिएगा, 41 वर्ष हो गया, और अगर OBC है तो 3 वर्ष और जोड़ लीजिए तो 39 हो गया, 39 ईयर, ठीक है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपका 8113 नंबर ऑफ वैकेंसी है ना। ये टोटल सिनेरियो है कि इसका, ये वैकेंसी का टोटल सिनेरियो है। आप इसके लिए किस पद के लिए फॉर्म को भरेंगे ना, ज़रा एक बार मुझे वो आपको बताना होगा, है ना, किस पद के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि भाई B2 A2 A2 C2 C2, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसी का डिटेल दिया हुआ है कि भाई अगर आप मान लीजिए कि A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म को भरते हैं, तो सबसे पहली बात कि आपकी बॉडी, यानी कि पूरी तरह से आप फिजिकली फिट हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको ट्रेन चलाने के लिए दोस्तों ट्रेन मास्टर बनाया जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर विजुअली, यानी कि आँखों की जो रोशनी वगैरह होती है, चश्मा कितने का यहाँ चलता है ना, बाकी और भी चीज़ें जो हैं ये क्या क्या रहने वाली हैं। तो A2 के अकॉर्डिंग आप देखिए डिस्टेंस विजन में जो आपका 6/9 विदाउट ग्लासेस नो फॉगिंग टेस्ट, यानी कि आँखों में किसी भी प्रकार का चश्मा आपके लगा हुआ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। विदाउट ग्लास, यानी कि आपके आँख में अगर चश्मा लग गया तो फिर आप स्टेशन मास्टर आप नहीं बन सकते। क्या स्टेशन मास्टर, मैंने ट्रेन मास्टर बता दिया था, स्टेशन मास्टर आप नहीं बन सकते हैं। हाँ, अगर बहुत कम लो पावर वाली चश्मा आपकी आंखों पे लगा हुआ है और हो सकता है कि वो 15 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद आपकी आंख सही हो जाए, फिर आपको उस चश्मे की कोई आवश्यकता ना हो, तो फिर आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। A2 जो है ये स्टेशन मास्टर के लिए है। बाकी यहाँ पर चीज़ें बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। A3 की बात करें तो इसमें भी फिजिकली फिट होना पड़ेगा आपको। बाकी यहाँ पर देखिए विद और विदाउट ग्लास, यानी कि ग्लास अगर आपने चश्मा लगाया हुआ है इस नंबर का तो भी चलेगा, नहीं लगाया है तो मच बेटर। B2 में भी यही है, विद और विदाउट ग्लास, है ना, और C2 में भी यही है, विद और विदाउट ग्लास। तो यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया कि भाई A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A3 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है, समझ रहे ना। अब कौन सा ऐसा छात्र है जो चश्मा नहीं लगा रहा है लेकिन फिर भी ये A2 के लिए फॉर्म को नहीं भर सकता है, वो हम आगे कंसीडर किया हुआ है, इस पर मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बने रहेगा सेशन पे, है ना। टोटल इन्फॉर्मेशन ये रही, आपके सामने ही आ चुकी है कि कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन, है ना, लेज़र सर्जरी, अगर आपने लेज़र सर्जरी करवाया है आँखों का तो फिर आप A2 यानी कि स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, A2 A3, इसके लिए क्या है यहाँ पर नॉट एलिजिबल। फिर किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 है इसके लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रख करके फॉर्म को भरना है, कहीं ऐसा ना कि आप फॉर्म को भर दें, है ना, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और फिर आपका
सिलेक्शन भी ना हो पाए, है ना, तो फिर ये चीज़ सही नहीं होता है। इसीलिए तो हम इन्फॉर्मेशन पहले आपको देते हैं ताकि आप आगे चल कर के ना फंसे। आपका टाइम बर्बाद होगा, दिमाग खराब होगा, है ना, और फिर पैसा भी बर्बाद होगा। ये सारी चीज़ें होने हम नहीं देंगे, हम सही जानकारी आपको देंगे ताकि आप इन सभी मिस्टेक से बच सकें। ठीक है। बहुत से छात्रों का कहना है सर एज लिमिट का क्या यहाँ पर रोल रहता है, तो रेलवे में एज लिमिट का रोल बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 1/1/2025 तक में आप जो है एज लिमिट का इनका जो क्राइटेरिया है इससे ओवर नहीं होना चाहिए। अगर आप ST SC के हैं तो फिर 41 वर्ष 2025 तक में आपका कंप्लीट हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर हो गया तो ओवर एज आप हो जाएंगे, फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। लेकिन वहीं पर जो 18 से 36 रखा गया है ना, पहली बात तो आप यूँ देखिए कि 18 से 36 वर्ष बहुत अपने आप में होता है ना, 2-4 बच्चों के बाप बन जाते हैं लोग, ठीक है, 36 साल तक में। तो ये तो एज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर रिलैक्सेशन की तरफ चले तो रिलैक्सेशन मिलता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल ही जाता है। और अनरिजर्व और EWS के अगर आप छात्र हैं तो एज की काउंटिंग की जाएगी। 2 जनवरी 1989 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो 18 से क्या हो जाएंगे, 18 से कम आपका एज रहेगा। फिर OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2 जनवरी 1986 यानी कि वही इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए ये 86 तक इनका डेट ऑफ बर्थ हो तो भी चलेगा। और ST SC को 5 साल का मिलता है तो 84-5 आप जोड़ लीजिए, 86 है ना, 84, 85, 86 2 ही साल का है। हाँ, टोटल 5 साल का इनको रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 जनवरी 1984 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और सभी कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो 1/7/2001 से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना। ये किसके लिए बोला गया है, ये एज लिमिट के लिए, अपर और लोअर एज लिमिट के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर बेशक जो आपका एज लिमिट है इसमें तो काफ़ी छूट मिल रही है, लेकिन सीटें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल ये बहुत कम है रेलवे में, है ना। इतने से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कहता हूँ कि अगर जैसे रेलवे का टेक्नीशियन का वैकेंसी बाद में बढ़ा, है ना, इंक्रीज हुआ, ALP की वैकेंसी इंक्रीज हुई, इसी प्रकार से NTPC का भी वैकेंसी इंक्रीज हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है। और एग्जामिनेशन फ़ी की तरफ चलें। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, आगे चल के बताने ही वाला हूँ। जो मैंने थंबनेल में शो करा है कि भाई क्या एक्सचेंज हुआ है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। पहले इसको समझिए आप। देखिए ऐसे छात्र जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता अपने इंडिया में, उनको 500 रुपये देना होगा फॉर्म अप्लाई फीस। और अगर आप CBT फर्स्ट देने जाते हैं तो आपका 400 रुपये जो है ये रिफंड हो जाएगा। CBT सेकेंड देने जाएं या ना जाएं, है ना, अगर हम रिफंडेबल की बात करें तो CBT फर्स्ट अगर आप देने जाते हैं तो 400 रुपये रिफंड हो जाता है। इसलिए जब फॉर्म को आप अप्लाई करें तो खुद पर्सनल अपना अकाउंट नंबर उस पर ऐड करें। बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, है ना, फीमेल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होते हैं, है ना, जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ST SC हो गया, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हो गए, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो गए, इन सभी को 250 रुपये जो है देना होता है। तो 250 रुपये इनको देना पड़ेगा। ये फीस को लेकर के है, तो फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत कम है ना। हम तो कम ही कहेंगे क्योंकि रिफंड तो हो ही जाना है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये भी आते हैं मेरे भाई कि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, जैसे कि कोई छात्र है जैसे कि बेंगलुरु जोन से भरा फॉर्म को, और बेंगलुरु जोन उसके घर के आसपास है, तो ये सोचता है ना, उसके मन में ये ख्याल आता है ना कि जो है हमारा एग्ज़ाम सिटी बेंगलुरु के सिटी में ही हो, आसपास ही हो, है ना, या फिर कहाँ हो। तो ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि रेलवे इसको खुद डिसाइड करेगा। रेलवे खुद डिसाइड करेगा कि सेंटर सिटी है ना, लोकेशन जो है ये उसी पर छोड़ दीजिए, है ना, रेलवे पे ही छोड़ दीजिए। रेलवे ने ऐसा क्यों बोल रखा है भाई, बोला है कि अवॉइड लास्ट मिनट रश, यानी कि जो लास्ट टाइम पे जो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने ऐसा, मतलब कि अपना काम आसान बनाने के लिए रेलवे ने ये किया है, ठीक है ना। तो ये आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसके बारे में आपको सोचना नहीं है ना। फिर है स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। अब जो इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट में
कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको स्किल टेस्ट देना होता है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें साइको देना होता है जिसको हम सीबीएटी कहते हैं, और कुछ ऐसे पद हैं जिसमें कुछ नहीं होता, बस आप सीबीटी क्लियर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी यहाँ पर उसको देना पड़ेगा, जिसको आप साइको कहते हैं। और बाकी जो आपका ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन दोनों के लिए स्किल टेस्ट में टाइपिंग देना है। और टाइपिंग में भी क्या टाइपिंग देना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या स्पीड होगा इंग्लिश का, क्या स्पीड होता है हिंदी का, वो सारा चीज़ मैं क्लियर करूंगा। बाकी आपके लिए जो गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है ना, जो कि ये जो है ना, ये एक नया पोस्ट इसमें ऐड हुआ है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। आप CBT 1 CBT 2 क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आपका DV हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल और ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगी। तो ये इनका क्या है, ये इनका एक प्रोसेस है, भर्ती का प्रोसेस है, और रेलवे जो प्रोसेस कंप्लीट किया है उस पर दोस्तों वो खरा उतरता है, ठीक है ना। तो जिसके लिए बोल दिया है कि भाई हम CBT लेंगे तो CBT लेगा, और जिसको बोल दिया कि टाइपिंग टेस्ट जिसका होने वाला है उसका टाइपिंग टेस्ट ही होने वाला है ना। तो ये चीज़ें हैं। देखिए अब इसमें देखिए, अब मैं आपसे जो मैंने थंबनेल में दिखाया आपको कि भाई क्या बदलाव होने वाले हैं परीक्षा पैटर्न्स में, तो उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिएगा, ये है आपका वर्ष 2019 वाली भर्ती का नोटिस, और ये है आपका वर्ष 2024 यानी कि लेटेस्ट वाली भर्ती का नोटिस। इसमें से आप देखेंगे शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपका CBT 1 और CBT 2 होना है, CBT 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, वहाँ से कितने गुना बच्चों को 2019 में उठाया गया था, तो 20 गुना बच्चों को, कितना 20 गुना बच्चों को CBT 1 से उठा करके CBT 2 में रखा गया था। और वही NTPC और ग्रेजुएशन लेवल की जो कि अब 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेगा, कितना 15 गुना बच्चों को, यानी कि 8000 की लगभग वैकेंसी है, 8000 प्लस, तो 15 8 120, यूँ समझिए कि 1,20,000 22,000 के अराउंड में छात्र जो है CBT 2 के लिए जाने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ, और अगर यही इसी 20 गुना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 1,60,000 62,000 छात्रों को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है ना। तो ये अपने आप में एक चेंजेस है दोस्तों, जो कि यहाँ पर तो छात्रों को दोस्तों एक नंबर से बाहर कर दिया जाता है, एक नंबर से छात्र जो है वो वंचित रह जाते हैं, सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है चेंजेस हुआ है, ये बहुत बड़ी चेंजेस मैं मानूंगा इसको, ठीक है। बाकी CBT 2 के लिए यहाँ पर CBT 2 से साइको और स्किल टेस्ट के लिए 8 गुना, और यहाँ पर भी 8 गुना ही बुलाया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बाकी नेगेटिव मार्क पहले भी 1/3 था, अभी भी 1/3 है, और CBT 1 CBT 2 दोनों में ये नेगेटिव मार्क को अलाउ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, जब हम CBT 1 की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा आप देखिएगा CBT 1 में क्या बोला जा रहा है कि कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CEN 05 2024, यानी कि जो CBT 1 हो रहा है ये सभी के लिए कॉमन है, जिसमें से 90 मिनट का टाइम, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है CBT 1 में। जनरल अवेयरनेस वही 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 का, है ना, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 का, टोटल मिला के 100 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है। 90 मिनट का टाइम, फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चा के लिए 120 मिनट का टाइम देते हैं, वही 1/3 का निगेटिव मार्क्स होता है ना, 1/3 का निगेटिव मार्क्स होता है। तो अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर हम CBT 1 को देखें तो CBT 1 देखिए कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, जितने पोस्ट है सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए फॉर्म को अप्लाई करिए, चाहे आप स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करिए, आपका कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सभी के लिए एग्ज़ाम सेम होगा, सेम क्वेश्चन पेपर होगा, सब कुछ सेम होगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है, वो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट CBT 2 को भी कर दिया गया है, यानी कि CBT 2 भी अब सभी पदों के लिए एक समान होगा, एक समान क्वेश्चन, एक समान पेपर होंगे,
है ना, चाहे आप इसमें से किसी भी पद के लिए फॉर्म को भरें। पहले ऐसे होता था कि अगर आप मान लीजिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, मान लीजिए कि पहले ऐसा होता था कि आप जैसे कि फॉर्म को अप्लाई किए, आपने अपना मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगाया, अब किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, है ना, वहाँ पर टिक मार्क करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता था। आप मान लीजिए कि सभी में आपने टिक मार्क लगा दिया कि भाई सभी में मैं सभी, अगर इसमें से कोई भी जॉब मिल जाए मैं कर लूँगा, तो आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर का अलग सीबीटी देना होता था, इसका अलग पेपर होता था, इसका अलग होता था, अलग होता था, अलग, यानी कि 5 पेपर आपको देना पड़ता। लेकिन अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, सभी के लिए कॉमन कर दिया गया है ना, एक पेपर आपको देना होगा। ये रेलवे जो है ना, ये कुल मिलाकर के अपना सहूलियत के लिए, अपने सुविधाओं के लिए ये कर रहा है, लेकिन बच्चों के लिए दोस्तों ये एक घातक साबित होगा, है ना। अगर CBT 2 नहीं निकला तो खत्म, सब खत्म, सारे पोस्ट में से कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले तो चांस बना रहता था कि चलो ये नहीं मिला तो ये मिल जाएगा, ये नहीं मिला तो ये मिल जाएगा, ये नहीं मिला तो ये मिल जाएगा, लेकिन अब ये वाला रोल खत्म हो गया, ठीक है ना। ये वाला रोल जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो रेलवे यही चेंजेस किए हैं, ये 2 बड़े बदलाव किए हैं। बाकी तो आप देख ही सकते हैं, मैथमेटिक्स वही है ना, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वही है, जनरल अवेयरनेस वही है, सब कुछ वही है। सब कुछ आपको बेसिक से एडवांस, 0 से एडवांस तक आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, है ना। शुरू से लेकर के एंड कर दीजिए, बाकी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे तो श्री गणेश आपको करना ही करना है ना। तो जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वैसे CBT 2 का भी आप देख लीजिए, तो CBT 2 में भी कोई बदलाव हुआ नहीं है, देखिए, है ना। यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ वही है, हूबहू वही है, बस 120 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाना है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है ना। चेंजेस कहाँ कहाँ हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट का जो मैं आपको बोल रहा था कि बताऊंगा कि टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या करना होता है, तो टाइपिंग टेस्ट में देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको 30 वर्ड, है ना, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए, और या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, है ना, आपका यहाँ पर स्पीड मांगा गया है। तो आप या तो इंग्लिश में, अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना है। अगर आप हिंदी में एक्सपर्ट होंगे, हिंदी टाइपिंग करने में, तो फिर आप हिंदी की तरफ आ सकते हैं, है ना। 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड दिखाना होगा, है ना। और यही आपका क्या है, स्किल टेस्ट है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस स्पीड से आपको टाइपिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 1 महीने 2 महीने अगर आप रगड़ के कर दिए ना, तो ये इससे भी ज़्यादा आप स्पीड ले आएंगे, आप यकीन मानिए, है ना। आप इससे भी ज़्यादा स्पीड लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए, यही 2 बड़े बदलाव थे, है ना। और इस बदलाव को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर नोटिफिकेशन में छोटा से भी छोटा बदलाव होता है ना, तो उसको आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। मैंने देखा यूट्यूब पर कि लोग नोटिफिकेशन को पढ़ाने के चक्कर में इतना स्पीड से चीज़ों को बता देते हैं कि क्या चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस नहीं हुआ ना, इस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बताना मेरा काम था। CBT 1, CBT 2, साइको और टाइपिंग टेस्ट, सभी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। तो बताइए ये इन्फॉर्मेशन आपको लगा कैसा? सबसे पहला कमेंट में ये लिखिएगा। दूसरी बात कि वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और मुलाकात भी करना है आपसे फिर से। इसलिए दोस्तों आप सभी को राम राम, मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।